जय जिनेन्द्र सर। पहला प्रश्न है कि छठवें काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, तो क्या वे नरक से भी बदतर है? क्योंकि वहां तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो और यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन है, तो क्या वे छठवें काल में जन्म ले सकते हैं? छोटा सा मंगलाचरण करके मैं आंसर देना चाहूंगा। गणेन्द्रम त्वदंद्रिम नमामि त्रिकालम। तीन काल में हुए सभी गणधरों को हमने नमस्कार किया है, जिनके निमित्त से आज जिनवाणी हमारे सामने उपलब्ध है। देखो, आपका प्रश्न ये है कि छठा काल, क्या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जो चार चतुष्टय हैं, क्या ये सम्यक दर्शन के लिए साधक और बाधक होते हैं या नहीं? तो देखा जाए तो वास्तव में नरक में क्षेत्र बाधक है कि भाई वहां पर बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, और उस क्षेत्र में तहाँ भूमि पर सतत दुख ही सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तो इस दृष्टि से हम कहेंगे कि वो क्षेत्र ही जन्म लेते ही कठिनाई और तकलीफदायक है। दूसरा, भाव की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसका विश्लेषण हम ये करेंगे कि चारों ही गतियों में अगर हमारे काम भोग बंधन कथा के भाव हो रहे हैं निरंतर, तो वो भाव हमें स्वर्ग में भी जहाँ पूरी अनुकूलता है, वहां भी सम्यक दर्शन रहने से रोक देगा। मनुष्य गति में सब अनुकूलताएं हैं, वर्तमान पंचम काल है, यद्यपि चतुर्थ काल के मुकाबले साक्षात जिनेन्द्र देव का यहाँ विरह है, और केवल आगम या गुरुओं का भी समागम दुर्लभता से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई उस चतुर्थ काल के मुकाबले इस काल की विचित्रता है। अब छठे काल के लिए अगर आप कहेंगे, तो इसमें काल के अनुसार हम कहेंगे कि कुछ योग्यता में भी परिवर्तन होता है, या जीवों की योग्यता ही ऐसी होती है कि वे ही जीव इस छठे काल में जन्म लेंगे जो पूर्व में बिल्कुल धर्म की विराधना करके आए हैं, फिर भी कुछ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से उन्होंने मनुष्यायु का आश्रव कर लिया है। तो छठे काल में क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां से हमारे सब समय शिखर वगैरह पूरे के पूरे विराजमान रहेंगे, भरत क्षेत्र ही है। और जहाँ सभी जो क्षेत्र है वो बदला नहीं है, सिर्फ काल ही बदला है। लेकिन देखा जाए तो इसमें लेने वाले जो द्रव्य हैं, जो जन्म लेंगे जीव द्रव्य, वे योग्यता ही अपनी ऐसी करके आएंगे कि उन्हें धर्म के भाव तीन काल में भी, मतलब उस काल में नहीं होंगे विशेष रूप से। तो इस तरह के वे योग्यता ही जिसकी खोटी है, वह छठे काल में जन्म लेगा। इसलिए उसे कोई धर्म के सन्मुख होने वाले भाव ही नहीं होंगे। केवल वह अपने काम भोग बंधन कथा कहो, या इंद्रिय सुख के पीछे जे भी मांसाहार वगैरह अनेक प्रकार की विपरीतताओं में अपने उस सुखों को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसलिए वह छठा काल बाधक है। काल बाधक नहीं है, योग्यता ही जीवों की वैसी है इस रूप में। अब क्षेत्र के हिसाब से हम नरक में लेते हैं कि जिनकी योग्यता पक गई है, और पूर्व में जिन्होंने धर्म सेवन किया था, ऐसे जीव कदाचित पाप के बहुआरंभ परिग्रह का सेवन करने से नरक आयु बांध करके नरक में उत्पन्न होते हैं। तो भी उन जीवों की योग्यता ऐसी रहती है कि वह वेदनानुभव, जाति स्मरण, या कदाचित कोई देव भी उपदेश देने के लिए तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। तो इससे वे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। मूल कारण जीवों की योग्यता है। क्षेत्र या काल सम्यक दर्शन के लिए बाधक नहीं होता, लेकिन छठे काल में आने वाले जीवों की योग्यता ही ऐसी गलिच्छ कहो या हीन रहेगी कि वे धर्म सन्मुख किसी भी अवस्था में होंगे ही नहीं। पंचम काल में बहुत अल्प जीव धर्म सन्मुख होंगे, और चतुर्थ काल तो समझ लो यह भरत क्षेत्र का, एरावत क्षेत्र का, ये साक्षात मोक्ष काल कहे हम। ये करोड़ों अरबों जीव उस चतुर्थ काल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस रूप में कभी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में द्रव्य की योग्यता वैसी हो कि जो अगर उस लायक ही नहीं हो, तो वह क्षेत्र उसमें निमित्त बन जाता है। नहीं तो वह क्षेत्र ऐसा कोई निमित्त नहीं बनता। जैसे कि नरक में भी सम्यक दर्शन ले लेते हैं। एक वर्णन आगम में ये भी आता है कि यहाँ पर जैसे प्रथम काल होता है उत्तम भोग भूमि का भरत क्षेत्र में, वैसी ही अच्छी अवस्था चलती है स्वर्गों में, और दूसरा चलता है नरकों में। यहाँ पे छठे काल जैसा वातावरण
प्रतिकूलता की अपेक्षा वैसा रहता है नरकों में। अब इसमें जो पुण्य पाप के अनुसार जैसे संयोग मिले उसका विवेचन है। योग्यता सदा जीव की जैसी होगी वैसे नरक में भी असंख्यातों में एक, लेकिन संख्या इतनी सारी है कि असंख्यातों सम्यक दृष्टि नरकों में पाए जाते हैं, नवीन उत्पन्न करने वाले पाए जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि क्षेत्र या काल बाधक नहीं है। जीव की योग्यता ही अगर खोटी हो तो हम साक्षात समो शरण अनेकों बार जा चुके ऐसा उल्लेख मिलता है। और समो शरण में जाके हम 12 सभाओं में भी बैठ चुके, लेकिन कौतूहल प्रिय रहे कि अरे देख मेरे 7 भाव में मेरे 3 ये आ रहे, तेरे ऐसे आ रहे, इसके कौन से भाव हुए, क्या हुए। और इस कौतूहल प्रियता में शुद्धात्मा का वेदन संवेदन या उसका निर्णय वह हमने ठुकरा दिया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए क्षेत्र तो अब समोशरण से 3 लोक में कोई सुंदर क्षेत्र हो सकता हो तो वो तो दूसरी तो कोई है ही नहीं। तो इस रूप में क्षेत्र बाधक नहीं है, काल भी बाधक नहीं है। हमारी योग्यता, हमारे तत्समय के परिणाम, ये हमारी कमजोरी ही बाधक है। इसलिए जब जागो तब सवेरा, आज हम पंचम काल में इस रुचि पूर्वक देह से भिन्न शुद्धात्मा की यहाँ वार्ता कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके यथा योग्य सन्मुख हो रहे हैं। तो यह निश्चित ही काल इसमें बाधक नहीं है। अपनी योग्यता पकी है, अपनी योग्यता अच्छी है, रुचि अच्छी है, तो वह उस मार्ग में बढ़ता है। लेकिन छठे काल के जीवों की योग्यता ही ऐसी हीन होगी, वही जन्म लेंगे जिन्हें नियम से नरक और तिर्यंच ही जाना है। तो इसलिए सम्यक दर्शन के लिए कोई वहां पर उन्हें ठोस निमित्त भी नहीं मिलेगा और किसी रूप में भी श्रावकाचार योग्य भूमिका ही नहीं मिलेगी। इसलिए छठे काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ जी।